नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर को आज से 3 दिन बाद यानी 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे गिराना है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटी में तकरीबन 1400 परिवार जो है वो रहते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो सबसे बड़ी चिंता है वो सामने आ रही है और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर डीके गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोगों का सोसाइटी के साथ जो है एटीएस और एमरल्ड कोड किसी तरीके का एसोसिएशन जो है वो सामने आया है कि आप जो है सोसाइटी के में रहने वालों की स्वास्थ्य की देखभाल मतलब मॉनिटर करेंगे जब ये ट्विन टावर गिराया जाएगा? बिल्कुल, जो भी यहाँ की सोसाइटी है, खासकर जो गौरव मेहरोत्रा इस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं, इसके अतिरिक्त जो आसपास की सोसाइटी हैं उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनसे ऑलरेडी हमारा टाई अप है। हम लोग उनको ऑलरेडी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके लिए स्पेशली हमने टाई अप किया। जो हमारी एम्बुलेंसेज की फ्लीट है 10-12 एम्बुलेंस, वो इस पे हाई अलर्ट पे रहेंगी। कुछ एम्बुलेंस यहाँ पोस्टेड रहेंगी। डॉक्टर कितनी एम्बुलेंस यहाँ रहेंगी? 8 एम्बुलेंस रहेंगी यहाँ पे। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, या हमारे जो इमरजेंसी फिजिशियंस हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ENT, आई स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो सब लोग ऑन कॉल रहेंगे, हॉस्पिटल में पोस्टेड रहेंगे। सबकी छुट्टियां कैंसिल कर देंगे, किसी को छुट्टी नहीं दी जा रही है। और अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है मेडिकल या सर्जिकल, उसके लिए हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। इवन ब्लास्ट के बाद भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है वायु प्रदूषण की वजह से, तो हमारे चेस्ट फिजिशियन की ओपीडी है, फिजिशियन ओपीडी है, इवन फ्री ओपीडीज हैं और बहुत सारे टेस्ट फ्री हम लोग इन लोगों के लिए करेंगे, सो दैट अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए, इन लोगों की अर्ली जांच हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम निकल के आती है उसका अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उस पर हम फोकस करेंगे। और फिलिक्स हॉस्पिटल पूर्ण रूप से जितनी भी एओए सोसाइटीज हैं उनको सपोर्ट करेगा। ऐसा भी कोई केस आपके पास आया है? क्योंकि ये बिल्डिंग गिराने का काम जो है वो 1 साल से तकरीबन 1-1.5 साल से चला जा रहा है। धूल उड़ रही है क्योंकि बिल्डिंग को पहले हल्का किया जा रहा था। तो इसकी वजह से आसपास की सोसाइटी में रहने वालों को किसी तरीके से की सांस लेने में दिक्कत या आंखों में कोई ऐसा इन्फेक्शन सामने आया जो आपके पास आए? बिल्कुल, जो मलबा गिरेगा, तो मलबा जब गिरेगा या गिरने के बाद उसके जो धूल के कण अगर आसपास के एरिया में डिस्पर्स होने की संभावना है, और जो खास करके जो 2.5 PM से कम के साइज के जो कण होते हैं वो हमारी बॉडी में बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आंख में जाएंगे तो आंखों में जलन है, रेडनेस है, इचिंग है, वाटरिंग है, कर सकती है। नाक के अंदर जाएंगे तो नजल ब्लॉक है, नेजल कंजेशन है, एलर्जिक राइनाइटिस है, गले में इचिंग है, सोर थ्रोट है, कफ है, या जो अस्थमा के पेशेंट है उनको सांस की दिक्कत हो सकती है, उनको इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ सकता है। कार्डिक पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं, उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चों की हार्ट की गति बढ़ सकती है। इवन कभी कभी प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं, डिलीवरी पहले हो सकती है, बच्चों को नर्सिंग में रखना पड़ सकता है। या जो मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स है, माइग्रेन है, किसी को तो माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। ये सारी चीजें जो बता रहे हैं आप हो सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसा केस आपके पास इस बिल्डिंग के गिरने से पहले कोई ऐसा केस आपके हॉस्पिटल में आया? गिरने से पहले नहीं आया, लेकिन मैं फिर बोलूंगा जो लोग ऑलरेडी इस बिल्डिंग में इन्वेस्टर्स हैं इनमें, या जो लोगों ने इमोशनली कनेक्टेड है इस बिल्डिंग से, या जिन लोगों को कुछ इससे किस तरह का इमोशनल कनेक्शन है, उन लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। ठीक है, उन लोगों के दे आर प्रोन एट हाई रिस्क टू डेवलप सम मेंटल डिसऑर्डर और हार्ट डिसऑर्डर्स, तो उन लोगों को धैर्य रखना चाहिए, अपने डॉक्टर के संपर्क में रखना चाहिए। इसके अलावा सर कि ये बिल्डिंग गिरने से पहले जो है एक एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। जो आसपास की सोसाइटी के लोग हैं उनको दूसरी जगह पे जाने को कहा गया है। सुबह 7 बजे से ये लोग अपना घर खाली कर देंगे और शाम में बताया जा रहा है कि 5 बजे ये लोग अपने घर में वापस आएंगे। तो जब ये लोग दूर रहेंगे तो इस बिल्डिंग के गिरने का असर जो है वो कितनी दूर तक और कितने दिन तक रहेगा? देखिए, गिरने का असर 10 से 15 किलोमीटर की पेरिफेरी में पहुंच सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा उस दिन वायु की गति, हवा की गति कैसी है। अगर हवा की गति तेज है तो और बड़े एरिया में कर सकता है, बट हवा की गति तेज होगा तो पॉल्यूशन की संभावना कम हो जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगा इफेक्ट। तो अगर हवा की गति कम रहती है तो आसपास स्मोक जैसा स्थिति जैसे होती है नवंबर दिसंबर, उस तरह की स्थिति कुछ समय के लिए क्रिएट हो सकती है। तो उस समय में मॉनिटर करना पड़ेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसी है। वही मैं समझाऊंगा या सलाह दूंगा कि अगर एयर क्वालिटी की इंडेक्स अच्छी है तभी आप शिफ्ट करें। अगर शिफ्ट करने के बावजूद भी इंडोर रहें, घर के अंदर रहें, घर के अंदर जो एयर प्यूरिफायर का यूज करें, पानी खूब पिएं, तरल पदार्थों का सेवन करें, बाहर ना जाएं। अगर बाहर जाना पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं, स्पेशली 95 मास्क लगाएं। बाहर में आउटडोर एक्सरसाइज करने से बचें। इंडोर रहते हैं तो तरल पदार्थों का सेवन करें, मल्टीविटामिन लें। और अपने जो खास करके जो डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, अस्थमा वाले पेशेंट हैं, उन लोगों को अपने डॉक्टर के संपर्क में रखना चाहिए। अपने वाइटल चार्टिंग मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। अगर कोई चेंज आता है तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क। आप लोगों ने जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो आप बता रहे हैं कि 8 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर रहेंगी, तैनात रहेंगी। तो उसके अलावा जो है ये पहले से यानी 27 तारीख या 26 तारीख से ही तैनात हो जाएंगे या फिर 28 तारीख को ही तैनात होंगे? क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? 28 तारीख की सुबह यहाँ पे एम्बुलेंस तैयार हो जाएंगी। हम लोग अपने हॉस्पिटल के अंदर एक मॉक ड्रिल करेंगे, जिस मॉक ड्रिल में देखेंगे अगर कहीं ऐसे इस तरह का, हम लोग इसको येलो कोड बोलते हैं, कोड येलो, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको येलो कोड जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसकी तरह इसको मैनेज करेंगे अगर कोई जरूरत। लेकिन इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। अच्छा,
आखिरी सवाल है सर कि इस सोसाइटी के पीछे जो है पारसनाथ सोसाइटी है, सिल्वर सोसाइटी है, वहां पे ऐसा प्लान बनाया जा रहा है एमरल्ड कोर्ट की तरफ से, आरडब्ल्यूए की तरफ से कि उनको जो है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा, तो फिर उनको किस तरीके के नुकसान जो है वो आ सकते हैं, उस कंडीशन में जो है आप लोग क्या इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं? देखिए, जो भी आसपास की सोसाइटी, चाहे वो प्रेस्टीज 93, 92, इधर 135, 168, जेपी बिस्टाउन, ये सब आसपास का एरिया, भंगेल है, ये जितने सेक्टर्स हैं। आप सबको केटर करेंगे क्या? नहीं तो पेशेंट किसी सबको दिक्कत नहीं होगी, एक बात समझ लें, पैनिक क्रिएट करने की हमें इसमें आवश्यकता नहीं, सबको दिक्कत नहीं होगी। जो लोग प्रॉन होंगे, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो उन लोगों के लिए बहुत सारे अस्पताल हैं, एक अस्पताल हमारा भी जिसमें सपोर्ट करेगा। मतलब कि इलाके के सभी लोगों को? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे फिलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर डीके गुप्ता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरीके की सावधानियां जो है वो बरतने की जरूरत है जब ये दोनों जो बिल्डिंग्स हैं, ट्विन टावर हैं, इनको जब जमींदोज किया जाएगा तो किस तरीके की जरूरत जो है हो सकती है। अस्थमा के पेशेंट हो सकते हैं, जो बूढ़े लोग हैं जो इस सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था जो है वो सारी जो है वो इनकी फिलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से की गई है। बताया जा रहा है कि 8 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर उसी दिन सुबह से जो है तैनात हो जाएंगे और किसी भी तरीके की अनहोनी से निपटने के लिए जो है ये फिलिक्स अस्पताल जो है वो तैयारी करेगा अपनी पूरी। सहयोगी अजय तिवारी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, नोएडा।